गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मंदिर स्थापत्य कला का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम लोग मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली और नागर शैली को समझने का प्रयास करेंगे। तदुपरांत दोनों ही मंदिर शैलियों में अंतर को स्पष्ट करके मंदिर स्थापत्य कला की एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, चलिए देखते हैं मंदिर निर्माण कला की नागर शैली। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि नागर शैली को उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैली भी कहा जाता है। इसका विस्तार हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक के स्थल तक था। इसकी जो विशेषताएं रही, उस संरचना को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो बेटा ये देखिए, यह है नागर शैली में निर्मित मंदिर का एक उदाहरण। इस ढांचे को समझने का प्रयास करते हैं। बेटा, नागर जो शैली है वह नगरों में विकसित हुई, इसीलिए इसका नाम नागर शैली रखा गया। नागर शैली के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, जिसे जागती या अधिष्ठान भी कहा जाता है। आप देखेंगे इधर से मंदिर का द्वार होता है, देन सीढ़ियां, फिर आप देखेंगे सीढ़ियों के बाद है मंडप। मंडप वह स्थल होता है जहां पर यज्ञ इत्यादि कार्य किए जाते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं गर्भगृह। बेटा, गर्भगृह वह स्थान होता है जहां पर मुख्य देवता की जो प्रतिमा होती है वह विराजमान होती है। इस स्थल पर ही भक्त अपने सांसारिक विचारों को त्याग कर ईश्वर से समागम कर लेता है। गर्भगृह के चारों ओर अंतराल होता है, यानी प्रदक्षिणा पथ। गर्भगृह के ऊपर हम लोग शिखर संरचना को देखते हैं। शिखर के ऊपर आमलक स्थापित होता है और आमलक के ऊपर कलश की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस प्रकार नागर जो मंदिर स्थापत्य कला है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे रेखी शिखर, ऊंचे चबूतरे पर स्थापित होना और शिखर रेखी होना, शिखर के शीर्ष पर आमलक और कलश की स्थापना होना। अब हम लोग मंदिर निर्माण शैली की जो द्रविड़ स्थापत्य कला है उसे समझने का प्रयास करते हैं। बेटा, अब जानने का प्रयास करते हैं मंदिर निर्माण स्थापत्य शैली में द्रविड़ शैली को। मैंने आपको पूर्व में भी यह बता दिया है कि जो द्रविड़ शैली है वह दक्षिण भारत में प्रचलित थी। द्रविड़ शैली के मंदिर किस प्रकार बनाए जाते थे, तो इस संरचना से हम समझने का प्रयास करते हैं। बेटा देखिए, जो द्रविड़ शैली में मंदिर बने होते थे, मुख्य द्वार यानी जो प्रवेश द्वार होता था, एंट्री गेट, उसे गोपुरम कहा जाता है।
बेटा 2 नंबर के क्वेश्चन में आपका यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि गोपुरम किसे कहते हैं। तो दक्षिण भारत में जो विशाल प्रवेश द्वार मंदिरों के होते थे उन्हें गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम एक भव्य संरचना होती थी जो मंदिर की भव्यता का प्रतीक होती थी। आप लोग गोपुरम समझ गए, आगे देखते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर ऊंचे चबूतरों पर स्थापित नहीं किए जाते हैं, अपितु यह धरातल से जुड़े हुए होते हैं। मंडप, सभागृह जहां पर यज्ञ इत्यादि कार्य होते हैं, गर्भगृह से आप परिचित हो गए हैं। अब हम देखते हैं गर्भगृह के ऊपर जो संरचना है यानी जो शिखर है वह पिरामिडाकार शिखर है, यानी सीढ़ी के रूप में बनाया गया है। ऊपर जो संरचना है उसको विमान कहा जाता है और शिखर के शीर्ष पर स्तूपिका स्थापित की जाती है। बेटा द्रविड़ स्थापत्य कला के मंदिरों के आसपास हमको तालाब भी दिखाई देते हैं। अब हम लोग द्रविड़ शैली और नागर शैली में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। बेटा नागर शैली में अब आपको स्पष्ट हो गया कि जो मंदिर है ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किए गए हैं, परंतु हम देखते हैं कि जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं वह ऊंचे चबूतरों पर स्थापित नहीं किए गए हैं। नागर शैली के मंदिरों में हमको गोपुरम जैसी संरचना यानी प्रवेश द्वार नहीं दिखाई देता, परंतु द्रविड़ शैली के मंदिरों पर हमको ऊंचे ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार दिखाई देते हैं। फिर अंतर देखने का प्रयास करते हैं। नागर शैली के जो मंदिर हैं उनमें गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है वह रेखीय शिखर कहलाते हैं, परंतु द्रविड़ शैली के मंदिरों में पिरामिडाकार शिखर हमें दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं नागर शैली के मंदिरों में शिखर के ऊपर आमलक स्थापित है, आमलक के ऊपर कलश स्थापित है, परंतु जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उनमें पिरामिडाकार शिखर विमान कहलाते हैं और शिखर के ऊपर की जो संरचना है वह स्तूपिका कहलाती है। नागर शैली का निर्माण उत्तर भारत में हुआ, द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत में हुआ। नागर शैली में मंदिरों के आसपास हमको तालाब नहीं दिखाई देते, परंतु द्रविड़ शैली के मंदिरों के आसपास तालाब स्थापित हैं। इस प्रकार बच्चों आप लोग द्रविड़ शैली और नागर शैली की विशेषताओं को और उनके मध्य अंतर को समझ चुके होंगे। तीसरी शैली आती है बेसर शैली। तो बेटा बेसर शैली को जानना तो बहुत आसान है। नागर शैली और द्रविड़ शैली की मिश्रित शैली, यानी जिस शैली में नागर शैली की विशेषताओं को भी सम्मिलित किया गया है और द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला की शैली को भी, तो वह बेसर शैली कहलाती है। अब आप लोग होमवर्क में जो कार्य करेंगे वह है द्रविड़ शैली के मंदिरों में और नागर शैली के मंदिरों में अंतर स्पष्ट करने का कार्य।